नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अरबा दुरूद व सलाम के साथ मैं हूँ आपकी फ़िटनेस का डॉक्टर असमतुल्लाह मुग़ल। बहुत से पेशेंट शिकायत करते हैं कि मैदे के अमराज से छुटकारा नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैदे के अमराज से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब तक मर्ज़ के असल सबब पर काबू ना पाया जाए तो कोई भी दवा मुस्तकिल तौर पर मर्ज़ ठीक करने की अहलियत नहीं रखती। मैदे के अमराज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मर्दों को ख़ास तौर पर ये होती है कि वो घर से निकल कर बाज़ार का खाना खाते हैं या उनको खाना पड़ता है। उसके बाद मिर्च मसाले मुख्तलिफ़ तरह के खाने और उसमें बदपरहेज़ी हो जाती है कि बेवक़्त खाना। तो आइए हम देखते हैं कि मैदे के अमराज पैदा क्यों होते हैं। सबसे जो अहम और बड़ी वजह है और उसको बड़ी वजह को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि मैदा काम कैसे करता है। आइए इस पर बात करते हैं। मैदे का एक ख़ास तरीक़ाकार है कि जैसे ही हमें भूख लगती है तो हमारे मैदे के अंदर सलाइवा यानी कि मुंह के अंदर थूक, आपके सामने अगर वो खाना आ जाए तो मैदे के अंदर थूक बनना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से मखसूस टाइम पर जब हमें भूख लग रही होती है तो मैदे के अंदर एक ख़ास किस्म के एंजाइम्स और पानी, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस भी कह सकते हैं, वो बनता है ताकि आने वाली खुराक वो अच्छे तरीके से हज़म कर ले। ये एक नॉर्मल रूटीन में जो लोग वक्त पे खाना खाते हैं उनके साथ इस तरीके का प्रोसेस पर डे रोज़ाना की बुनियादों पर हो रहा होता है। लेकिन मिसाल के तौर पर आपके खाने का टाइम है सुबह 8 बजे का और आपने सुबह 8 बजे खाना खाया, 6:30 बजे, 7 बजे, 7:15 बजे वो गैस्ट्रिक जूस बनना शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आपने खाना खाया और गैस्ट्रिक जूस आपके मैदे में बनना शुरू हो गया और बनने के साथ साथ आपकी खुराक को भी उसने हज़म किया। लेकिन अगर आप किसी वजह से दोपहर का खाना 2 बजे खाते हैं और 2 बजे की बजाय 4 बज जाते हैं तो जो गैस्ट्रिक जूस आपका 2 बजे बनता है वो वहाँ पर रुक जाता है और वही गैस्ट्रिक जूस आपके मैदे को ख़राब करता है। आइए इसको एक और तरीके से समझते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक चपाती रोज़ाना या 2 चपातियाँ रोज़ाना एक वक्त में खाने की आदी हैं और आपके दोपहर के खाने का टाइम है 2 बजे। लेकिन आप किसी दावत में चले गए, आपने कुछ ज़्यादा खा लिया तो उस वक़्त आपका मैदा फौरी तौर पर इतने गैस्ट्रिक जूस बनाने की, इतना गैस्ट्रिक जूस यानी कि खुराक को हज़म करने वाला जो मादा मैदे में बनता है वो रेडी नहीं होता। और आपने क्या किया कि आपने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार मुसलसल आप बाज़ारी खाने खाते रहे। इससे गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा बनना शुरू हो गया। उसके ज़्यादा बनने से मैदे के अंदर जो तेज़ाब होता है जिसका काम बेसिकली हमारी खुराक को ग्राइंड करने के बाद हज़म करना होता है, उसको हज़म करने के काबिल बनाना होता है ताकि हमारे जिस्म में खुराक हमारे जिस्म का हिस्सा बन सके। लेकिन अगर हम ज़्यादा खाते रहें तो हमारे जिस्म के अंदर जो नॉर्मल रूटीन में गैस्ट्रिक जूस बनता है, मैदा खुराक को हज़म करने की गरज से वो जूस को ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको जस्ट समझाने के लिए। आपने एक चपाती खाई और आपको इतना गैस्ट्रिक जूस चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप बहुत मुरगन चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं तो आपको इतना गैस्ट्रिक जूस चाहिए, ज़्यादा मिकदार में गैस्ट्रिक जूस चाहिए। जब ज़्यादा मिकदार में गैस्ट्रिक जूस आपका मैदा बनाएगा यानी कि खुराक को हज़म करने वाला वो पानी, एंजाइम जो हमारे मैदे में बनते हैं, अगर वो ज़्यादा बनाएगा तो एक वक्त आएगा कि आपका वो ज़्यादा खुराक करने वाला जो मादा है वो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद मैदे को, जिसका मकसद खुराक को ग्राइंड करना होता है, उसे भी खाना शुरू कर देता है, उसमें ज़ख्म कर देता है, उसमें छलाव पैदा कर देता है, उसके अंदर जलन पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करते हैं, अपनी खुराक को मुतदल लेवल पर लेकर आने की बजाय हम सफ़ेद कलर के सिरप, जोशांदे, मुख्तलिफ फकियाँ और मुख्तलिफ टोटकों से इलाज करना शुरू कर देते हैं, ना कि अपनी खुराक को मैनेज करें कि जो हमारे ज़रूरत के मुताबिक हम उसे ही खाएं। तो इस तरीके से पहले मरीज़ बदहज़मी, जलन, डकार, खट्टे डकार और मैदे में जलन के साथ उसके बाद मैदे के अल्सर का शिकार हो जाता है। तो खाने में बदइतदाली, ज़रूरत से ज़्यादा खाना और उसके बाद बेवक़्त खाना, ये 3 बड़ी वजूहात हैं मैदे के अमराज की।
तो मैदे के अमराज से बचने के लिए तो हमें 3 काम करने होंगे। बद इतदाली नहीं करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाएंगे और ऐसी चीज़ नहीं खाएंगे जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी ना हो। और तीसरे नंबर, बेवक्त खाना नहीं खाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये 3 बातें ऐसी होंगी जिस पर अमल करके आप अपने मैदे के अमराज से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके उसका इलाज पूछ सकते हैं। इन बातों के अलावा आपको मैदे से मुतल्लिका या जिस्म की किसी बीमारी के मुतल्लिका कोई इलाज दरकार हो या खुराक आपने पूछनी हो कि कौन सी इस्तेमाल की जा सकती है, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने से गुरेज कीजिए। जैसे ही आपका मैसेज मिलेगा हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला मेरा, आपका, दुनिया के तमाम मुसलमानों का और तमाम इंसानों का निगहबान हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।